हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मेनली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये जो प्रॉब्लम है, मेनली एलपीपी यूज़ कहाँ पे होता है ये पहले हम देखते हैं। एलपीपी का यूज़ मेनली जब हम मैनेजमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देन कॉस्ट मिनिमाइजेशन ये जो कंसेप्ट देखते हैं, वहाँ पे जब मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करने की बात होती है तब हमें एलपीपी का यूज़ होता है। अब इसमें टोटल 4 टाइप के प्रॉब्लम्स हमें एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक है यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दूसरा है इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देन एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इन चारों में से आज हम यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस स्टडी करेंगे। इसमें मैंने नीचे एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आप मेरे सीरीज़ में बने रहिए। मैं आपके साथ ये चारों टाइप कैसे सॉल्व करने हैं ये आपके साथ कंटिन्यूसली डिस्कस करता रहूँगा। अब हम एक एलपीपी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2 ये इक्वेशन मिनिमाइज़ करना है। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा तो उस केस में भी आप इसे z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2 दैट मीन्स z इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लाइए। बाद में ये z की वैल्यू आपको मिनिमम करनी रहेगी। अब इस क्वेश्चन में आपको z तो ऑलरेडी दिया हुआ है और उसके साथ ही आपको बेसिस इक्वेशन दिए हुए हैं। इसमें ये 3 इक्वेशन दिए हैं जो कि x1 प्लस 2x2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 40, देन 3x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, देन 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये हमें बताता है कि हमारा जो भी फिजिबल रीजन रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और ये 3 इक्वेशन, ये ऊपर वाले 3 इक्वेशन यूज़ करके हम ये z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2 ये जो इक्वेशन है वो मिनिमाइज़ करेंगे। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम जो भी हमें इनइक्वालिटीज़ दी हुई है उसको हम पहले इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब ये जो x1 प्लस 2x2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 40 है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। जो भी इनइक्वालिटी बीच में है उसे हम इक्वल टू साइन डाल के लिखेंगे। उसी प्रकार ये तीनों इक्वेशन हम लिखेंगे। बाद में ये जब 3 इक्वेशन हम लिखते हैं तो ये जो हमारी इक्वालिटीज़ अब बन गई है उसको हम सॉल्व करेंगे। एक एक करके ये तीनों इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। अब पहला इक्वेशन जो है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप एक इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप क्या करें, पहले एक बार x1 इज इक्वल टू 0 पुट करें, बाद में x2 इज इक्वल टू 0 पुट करें। और जो भी अगर x1 पुट करते हैं, x1 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो जो भी x2 की वैल्यू आती है वो यहाँ पे लिख लीजिए और x2 इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जो भी x1 की वैल्यू आती है वो यहाँ पे लिख लीजिए। अब ये सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। तो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40, तो हम x1 इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 40। तो ये 2 जब इधर जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और 40 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 20 बन जाएगा। तो हमें ये x2 इज इक्वल टू 20 मिल गया। इसी प्रकार x2 इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए और x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। और जैसे जैसे आप ये सामने वाले इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको उसके सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। तो x1 इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद 30 मिलेगा, x2 इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x1 इज इक्वल टू 10 मिलेगा। इस इक्वेशन में अगर आप x1 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 3x2 इज इक्वल टू 60 बनेगा और x2 इज इक्वल टू फिर आपको 20 मिल जाएगा। और इस इक्वेशन में जब आप x2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 4x1 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 15 मिलेगा। देखो कैसे रहता है, जब हमें 2 पॉइंट दिए होते हैं तो उन दोनों पॉइंट में से जाने वाली सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है और कोई भी लाइन उन 2 पॉइंट में से हम नहीं निकाल सकते। और जब इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन में आप कोई भी वैल्यू डालो,
अगर तो आपको वो वैल्यू इसी लाइन पे लाई करती हुई मिलेगी। जो आप दो पॉइंट आपने पहले से निकाले हैं, उसी लाइन पे आपको बाकी की वैल्यू लाई करती हुई मिलेगी। अब ये जो हमें वैल्यूज़ मिली है वो उससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब x1 इज़ इक्वल टू 0, x2 इज़ इक्वल टू 20 है, तो ये हम x एक्सिस पे x1 जो है हम x एक्सिस पे कंसिडर करेंगे और x2 जो है हम y एक्सिस पे कंसिडर करेंगे। तो हमारा एक पॉइंट बन जाएगा 0,20 जिसमें x इज़ इक्वल टू 0 है और y इज़ इक्वल टू 20 है। तो हमारा वो पॉइंट ग्राफ में अगर आप प्लॉट करते हो तो यहाँ पे वो मार्क हो जाएगा। उसी प्रकार 40,0 x इज़ इक्वल टू 40 y,0 तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार 0,30 यहाँ पे आ जाएगा और 10,0 यहाँ पे आ जाएगा। 0,20 फिर से यहाँ पे आ जाएगा और 15,0 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप ये लाइंस ड्रॉ करते हो तो आपको ऐसे एक ग्राफ मिलेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है फिजिबल रीजन कैसे मार्क करना है। फिजिबल रीजन मार्क करने के लिए आपको ऊपर इक्वेशन में जाके यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ देखनी पड़ेगी। जो इनइक्वालिटीज स्मॉलर देन और इक्वल टू है उसमें लाइन के नीचे वाला पार्ट हम फिजिबल रीजन में कंसिडर करेंगे, और जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम ऊपर वाला एरिया कंसिडर करेंगे। अब इसी इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 40, और उसमें है इनइक्वालिटी है स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो इस लाइन के नीचे वाला एरिया हमारा फिजिबल रीजन में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जिसमें ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन है, इसके नीचे वाला एरिया हमारा फिजिबल रीजन में आएगा। उसी प्रकार लाइन 2 का ये ऊपर वाला एरिया फिजिबल रीजन में आ जाएगा और लाइन 3 का भी ऊपर वाला एरिया फिजिबल रीजन में आ जाएगा। और अब ये फिजिबल रीजन हम कॉमन फिजिबल रीजन अगर आप देखते हो तो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया, इस लाइन के नीचे वाला एरिया और इस लाइन के भी ऊपर वाला, तो हमें ये फिजिबल रीजन मिल जाएगा। इतना आप ये अपने ग्राफ पेपर पे अगर प्लॉट करते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, जब हम फिजिबल रीजन प्लॉट करते हैं तो हमें जो उसके कॉर्नर पॉइंट हैं वो हमें नोट डाउन करना है। यहाँ पे हमें 4 कॉर्नर पॉइंट मिलते हैं। उस कॉर्नर पॉइंट को अब हम जो हमारा z इज इक्वल टू इक्वेशन है, z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2, उस इक्वेशन में ये जो हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हम पुट करेंगे। ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो 15,0, ये है 40,0 और उसके बाद और एक हमें मिला है जो है 4,18 और एक मिला है जो है 6,12। ये जो कॉर्नर पॉइंट है उसको अब जब हम z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2 की इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम उसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे। z अगर हम 15,0 पुट करते हैं तो 20 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 0 इज इक्वल टू हमें 400 मिलेगा। बाद में 40,0 अगर पुट करते हैं तो हमें 800 मिलेगा। 4,18 अगर पुट करते हैं तो 260 मिलेगा। z इज इक्वल टू 6,12 अगर पुट करते हैं तो हमें 240 मिलेगा। और इसमें अगर आप देखते हो तो इस पूरे चारों वैल्यूज़ में 240 की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 6,12 मिल जाएगा। तो अगर z का इक्वेशन हमें मिनिमाइज़ करना है तो हमें जो x1 की वैल्यू रहेगी वो 6 रहेगी और x2 की वैल्यू जो रहेगी वो हमारे 12 रहेगी। तो उस केस में हमें z मिनिमम मिल जाएगा। इसका मतलब आपको यूज़ कहाँ पे हो सकता है इसका, जिस केस में आपको कॉस्ट मिनिमम करना है। अगर आपको दिया हुआ है कि इस प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना है और इस प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना है, आपको अगर दोनों प्रोडक्ट साथ में ऑर्डर करने हैं तो कैसे करेंगे, जिस केस में उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको मिनिमम हो जाए। तो उस केस में आप इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो और आपको जो z मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो z जो रहेगा वो कॉस्ट रहेगा, x1 जो रहेगी वो आपकी
एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी रहेगी और x2 जो रहेगी वो दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी रहेगी। इस प्रकार आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आगे वीडियो में बने रहिए। मैं आपसे आगे वाले प्रॉब्लम डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू।